हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मय कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं राजस्थान ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने ग्रुप डी की 53,749 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rssb.rajasthan.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आरएसएसबी रहेगी, यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जो है आपका सिलेक्शन होगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें ग्रुप डी की आपकी पोस्ट रहेंगी सारी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी जो है आपकी ये अप्रोक्स 53,749 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका राजस्थान में ही आपको जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई की अगर बात करें तो आप ऑल ओवर इंडिया यानी कि राजस्थान के अलावा जो है अदर स्टेट से भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 21 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 19 अप्रैल 2025। तो 21 मार्च 2025 से लेकर के 19 अप्रैल 2025 के बीच में जो है आपको इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की, यानी कि एग्जाम डेट क्या रहेगा। तो रिटन एग्जाम डेट की अगर बात करें तो ये आपका 18 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर 2025 के बीच में जो है आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो जो आपका एग्जाम डेट है उससे एक हफ्ते पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के यानी कि ऑफिशियल जो है वेबसाइट पर जाकर के अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी या आप फीमेल यानी कि वुमेन इस कैटेगरी में है तो आपके लिए जो है 400 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका क्या पेमेंट मोड रहेगा, तो वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो अदर्स मोड है पेमेंट गेटवे उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं क्लास पास कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 40 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जो रिजर्व कैटेगरीज है जो उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो एज रिलैक्सेशन उनको प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर एक स्टेज जो होगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की होगी, जो आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब रिटन एग्जाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। ये उनका बोर्ड का अपना डिस्क्रिप्शन है, या तो वो ऑनलाइन ले, अगर ऑनलाइन लेता है तो आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और अगर ऑफलाइन कंडक्ट कराती है एग्जाम बोर्ड तो वो आपका ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी। जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे दूसरी स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं
वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और थर्ड स्टेज जो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उनके उस पोस्ट के लिए आप जो है मेंटली और फिजिकली, यानी कि फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्वालिफाई करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। दूसरा टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 120 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 200 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा आपका 200 मार्क्स रहेगा। टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे का, यानी कि आपका 120 मिनट टाइम जो है आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो आपका नेगेटिव मार्किंग आपकी की जाएगी, यानी कि आपके जो है मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। और अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर बात करें कि कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपके 120 क्वेश्चंस होंगे, तो ये आपका जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। दूसरा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस होंगे आपके। जनरल मैथमेटिक्स से पेपर होंगे। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और मेंटल एबिलिटी वगैरह से रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस रहेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी, तो ये आपका बनेगी आपका रिटर्न एग्जाम में, यानी कि आपने जो रिटर्न एग्जाम में अपने मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो आपकी रहेगी स्टार्टिंग सैलरी वो 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में रहेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन होता रहेगा। और अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें, यानी कि आपका जैसे HRA हुआ, टीए हुआ, डीए हुआ, इसके अलावा जो अदर्स बेनिफिट्स है जैसे मेडिकल फैसिलिटीज है, इंश्योरेंस है, ये सारे जो है आपका एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको सारे जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका अप्लाई करने से पहले जो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो मांगी गई है 10th क्लास की मार्कशीट हुआ, आपका सर्टिफिकेट हुआ, वो आपको जो है अपना पूरा पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका डोमिसाइल के अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि EWS, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रेडी रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था शुरू में ही कि पूरा जो प्रोसेस रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर के विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे आप होम पेज पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आप जाएंगे, वहां पर जो है आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर वही चीज अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले रजिस्टर्ड लिंक करा रखा है तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके जो है वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, जहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड होगा, यानी कि जो क्रेडेंशियल होंगे उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आपको पूरी डिटेल्स वहां पर जो पर्सनल डिटेल्स मांगी गई है उससे पूरा फिल करना होगा, यानी कि वहां पर आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आपके नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सारी डिटेल जो है आपकी मांगी जाएगी जो आपको एक्यूरेट फिल करनी होगी।
जब आप ये डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास जो अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह है, जो भी रिक्वायर्ड वहां पे डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको उनके डायमेंशन के हिसाब से, यानी कि जो उनका एक फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, आपको जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो अदर्स मोड है या उनका पेमेंट गेटवे है, उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डिपॉजिट करने के बाद जो है उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, और सबमिट करने से पहले वही अपना एक बार फॉर्म को पूरा रिव्यू कर ले, यानी कि चेक कर लें किसी तरह की मिस्टेक तो आपने नहीं किया। अगर कर दी है तो वहां रिव्यू वाले ऑप्शन से आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में आपके पास जो है एक जो है ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी राजस्थान ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 21 मार्च 2025 से स्टार्ट हो गए हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि आपका अप्लाई करने की वो है 19 अप्रैल 2025। तो 21 मार्च 2025 से लेकर के 19 अप्रैल 2025 के बीच में जो है आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उन पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।